ईरान को लेकर नेतन्याहू कई दिनों से खामोश थे, लेकिन अब उन्होंने ईरान पर हमले का प्लान बता दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर इतना खतरनाक वार किया जाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता। ईरान की तरफ से भी नेतन्याहू की धमकी का रिएक्शन आ चुका है। नेतन्याहू ने जनवरी 2026 का एजेंडा साफ कर दिया है। जो नेतन्याहू ने जून 2025 में हासिल नहीं किया, वो तबाही नेतन्याहू जनवरी 2026 में मचाना चाहते हैं। नेतन्याहू ने वार्निंग दी है कि ईरान पर इस बार इतनी ताकत से हमला किया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। नेतन्याहू की इस चेतावनी के क्या मायने हैं, इसे और डिटेल से समझते हैं। क्या इजराइल की एयरफोर्स अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने जा रही है? क्या एक साथ उड़ेंगे सैकड़ों जेट, जिसमें इजराइल के सबसे खतरनाक फाइटर होंगे? नेतन्याहू ने अपनी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है। सवाल है कि क्या तेहरान का ये हाल करना चाहते हैं नेतन्याहू? क्या इजराइल के फाइटर जेट बर्निंग तेहरान बनाने जा रहे हैं? नेतन्याहू का दावा बता रहा है कि वो ईरान और इजराइल के युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आग, धमाके और जलता हुआ ईरान है। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आई इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा। युद्ध में इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए 200 फाइटर जेट इस्तेमाल किए थे। क्या 2026 में इजराइल अपनी पूरी एयरफोर्स यानी करीब 300 जेट के साथ हमला करेगा? अभी इजराइल के पास 66 F-15 है, 25 ऑर्डर पर है। इजराइल के पास 173 F-16 है और उसके पास 48 F-35 भी है। 27 ऑर्डर पर हैं, यानी उसके पास अभी 287 फाइटर जेट हैं, जबकि अमेरिका उसे और 52 जेट भी सप्लाई करेगा। ईरान को लेकर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध वाली तैयारी का ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध को लेकर ईरान और अमेरिका दोनों की तैयारी जबरदस्त है। अमेरिका की नौसेना ईरान के आसपास जमा होने लगी है। अमेरिका ने खाड़ी में अपने अड्डों को अलर्ट किया हुआ है। बहुत से अड्डे खाली भी कर दिए गए हैं ताकि उसके सैनिक ईरान के मिसाइल अटैक का शिकार न बने। सबके बीच वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जारी हो रही है। बेंयामिन नेतन्याहू भी वार्निंग दे रहे हैं और दोनों के बीच में फंसे हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमैनी ने भी कह दिया यलगार, यानी युद्ध वाला बारूद तीनों देशों में सुलग रहा है। नेतन्याहू पहले ही इजराइल की वॉर फैक्ट्री को हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे चलाने की बात कर चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि युद्ध के लिए जो भी चाहिए होगा वो हासिल किया जाएगा। אנחנו נמשיך להצטייד ברכש חיוני ובמקביל נחמש את עצמנו בצורה עצמאית.
אני לא יודע אם יש דבר כזה מדינה שהיא כולה עצמאית. אבל אנחנו נשאף לכך שהחימושים שלנו ייוצרו ככל הניתן במדינת ישראל. नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इस बार ईरान पर ऐसा वार किया जाएगा कि उसने उम्मीद नहीं की होगी। इजराइल की एयरफोर्स पूरी ताकत से तैयार है। उसके 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स के टारगेट पर ईरान के कई शहर हैं। तेहरान से लेकर शिराज, इस्फहान, क्रूम, बुशहर, मशहद सब इजराइल के निशाने पर हैं। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट तेहरान को बनाया जा सकता है। तेहरान में इजराइल के फाइटर पायलट ऐसी तबाही मचा सकते हैं जिसका अंदाजा ईरान को बिल्कुल नहीं होगा। ये दावा नेतन्याहू की तरफ से किया जा रहा है। ये ऐसा वॉर सीन है जिसके बारे में ईरान के कमांडर सोचना भी नहीं चाहेंगे। नेतन्याहू ईरान की ताकत को 2026 में ही खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल की ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने 10 साल का एजेंडा फाइनल कर दिया है। אלה לא מילים. לפני כמה שבועות אני אישרתי, יחד עם שר הביטחון ושר האוצר והצוותים שנמצאים כאן, סך של 350 מיליארד שקל בעשור הקרוב, לבנות תעשיית חימוש עצמאית למדינת ישראל. אנחנו רוצים לצמצם את התלות שלנו בכל גורם, גם בידידים. מיטב המוחות בתעשיות הביטחוניות שוקדים על פיתוח אמצעי לחימה שיבטיחו את היתרון של ישראל בשדה הקרב העתידי. ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के समर्थन वाला सिग्नल भी दे दिया है। ट्रंप ने जब से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किया है, साफ नजर आ रहा है कि फ्रांस अब अमेरिका के ऑपरेशन तेहरान में मदद करेगा। क्योंकि इमैनुअल मैक्रो ने ट्रंप को जो मैसेज किया है उसमें साफ लिखा है कि हम सीरिया के युद्ध में साथ थे, हम ईरान के युद्ध में साथ रहेंगे, बस ग्रीनलैंड को बख्श दीजिए। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। क्या इजराइल और ईरान के बीच युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है? क्या हमला जनवरी 2026 में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? और इस बार ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान पर बमबारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का हथियार गोदाम फुल रिचार्ज कर दिया है। क्या जनवरी में फिर से एक्टिव हुई नेतन्याहू की एयरफोर्स ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देगी? जो युद्ध जून में रुक गया उसका रिकॉर्ड नेतन्याहू जनवरी में तोड़ना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू का ऑपरेशन किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकता है। इसके बड़े सिग्नल लगातार मिल रहे हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तजुर्बे वाली वायुसेना इजराइल की बन चुकी है। अक्टूबर 2023 से उनकी एयरफोर्स लगातार गाजा और लेबनान पर बमबारी के मिशन अंजाम दे रही है और अब ऐसी ही बॉम्बिंग ईरान पर करने के लिए वो तैयार है। उनके पायलट ऐसी तबाही मचाएंगे कि ईरान की सरकार इस बार बच नहीं पाएगी। लेबनान में इजराइल के इस धमाके ने नेतन्याहू के इरादे साफ कर दिए हैं। मैसेज साफ है कि बम और जहाज अमेरिका का होगा, फाइटर जेट का पायलट इजराइल का होगा और अगला टारगेट बनेगा ईरान। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। इसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। इस वक्त ईरान की तीन ताकत इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। पूरी दुनिया इस ताकत के बारे में जानती है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक ताकत को दुनिया ने महसूस किया है और ईरान के कोने कोने में ये ताकत पूरे दमखम के साथ बता रही है
कि हिंसक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर इजराइल और अमेरिका जो करना चाहते हैं वो मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। ईरान की लीडरशिप इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के टारगेट पर है। दूसरे नंबर पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसे मिटाने की कसम ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने खाई है। और तीसरे नंबर पर है ईरान की मिसाइल पावर, जो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इसका तनाव अब ट्रंप को सताने लगा है। If they will continue with the missiles, yes. The nuclear, fast. Okay? One will be yes, absolutely. The other will do it immediately. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का बड़ा सिग्नल दे दिया है। 2026 में ट्रंप का ईरान को खत्म करने वाला ऑपरेशन कितनी जल्दी शुरू होगा, ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या ईरान के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू के युद्ध को रोकने वाला इस वक्त कोई है? ईरान को एर्दोआन का साथ मिला है। ट्रंप और नेतन्याहू के मोर्चे के खिलाफ तुर्की ने आवाज बुलंद की है। एर्दोआन ने कह दिया है कि ईरान इस मुश्किल से बहुत जल्दी बाहर आएगा। अंकारा में कैबिनेट मीटिंग के बाद राष्ट्रपति एर्दोआन का दावा है कि वो ईरान के हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं। वो डायलॉग के साथ डिप्लोमेसी के जरिए तनाव कम होते हुए देखना चाहते हैं। Sokaklar üzerinden yazılmak istenen senaryoları hepimiz takip ediyoruz. Diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen ince bir siyasetle İranlı kardeşlerimiz tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacaklarına inanıyoruz. Biz barışı ve istikrarı merkeze alan dış politikamızla bölgemizi belirsizliğe sürükleme riski olan her türlü girişimin karşısında durmayı sürdüreceğiz. लेकिन एर्दोआन पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। पूरी दुनिया जानती है कि तुर्की की मदद से ही अमेरिका और इजराइल ने सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट किया। बशर अल असद का तख्ता पलट ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका रहा है। उसका हिजबुल्लाह से संपर्क टूट चुका है। ऐसे में एर्दोआन की बातें खोखली साबित होंगी। इस बात का अंदाजा ईरान के कमांडरों को बहुत अच्छी तरह से है। वो इजराइल को चुनौती देने वाली कड़वी कड़वी बातें मीठी चाशनी में डुबो डुबो कर ईरान को खिलाना चाहते हैं। Bize göre her türlü sorunun çözüm adresi karşılıklı güven ilişkisine dayalı. Buradan ilgili tüm tarafları aklı selime, diyaloğa, diplomasiye davet ediyor. Tansiyonu daha da düşürme noktasında bize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bunun özellikle bilinmesini istiyorum. सवाल है कि हिंसक प्रदर्शनों का दौर देखने के बाद ईरान अब कैसे जवाब देगा? क्या ईरान के खिलाफ ट्रंप वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कर सकता है?